नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने नगर भवन में किया मेघा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन। प्रधान जिला जज और डीसी ने लाभुकों के बीच करीब 2 करोड़ 74 लाख के परिसंपत्तियों का किया वितरण। महिला सम्मान पर दिया गया जोर। उसरी नदी पर बने पुराने जर्जर पुल को हटाने का एक बार फिर शुरू हुआ कार्य। सदर विधायक मौके पर पहुंच कार्य का लिया जायजा। विपक्षी दलों पर कसा तंज, कहा पुल का शिलान्यास नहीं करेंगे उद्घाटन। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के 5वें दिन प्रधान गुरुद्वारा पहुंची प्रभात फेरी। भजन कीर्तन के साथ जमकर की गई आतिशबाजी। प्रधान गुरुद्वारे में लंगर का हुआ आयोजन। और बीएनएस डीएवी स्कूल में जोनल स्तरीय डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स के तहत 1 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कई जिलों से आए डीएवी स्कूल के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, दिखाई प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को नगर भवन में मेघा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान जिला जज और डीसी ने लाभुकों के बीच करीब 2 करोड़ 74 लाख के परिसंपत्तियों का वितरण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रविवार को नगर भवन में झालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने महिला मेघा विधिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, डीसी नमन प्रेस लकड़ा और डीजे अष्टम यशवंत प्रकाश ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विभागों से 734 लाभुकों को कई योजना से जोड़ा गया। वहीं कई लाभुकों के बीच 2 करोड़ 74 लाख के परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस क्रम में कई नौनिहालों को मुंहजुट्ठी भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग सह आत्मा आपूर्ति विभाग, नगर निगम और समाज कल्याण विभाग के साथ कई बैंकों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि आजादी के अमृत काल के बाद महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह भी सही है कि जागरूकता के अभाव में महिलाएं अपने अधिकार ले नहीं पा रही हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सरकार ने कानूनी सहयोग लेने के लिए कई विकल्प और सहयोग महिलाओं को दे रखा है। वहीं डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार और झालसा के सहयोग से महिला मेघा सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार दिलाना है और इसमें सफलता तभी मिलना संभव है जब महिलाएं एक एक योजनाओं का फायदा उठाती हैं। आज मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो कि डालसा के द्वारा और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से ये आयोजित किया गया है यहाँ पे टाउन हॉल में। नालसा और झालसा के माननीय नालसा और माननीय झालसा के निर्देश के आलोक में डालसा के द्वारा ये एम्पावरमेंट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये कुछ महीने पहले भी हम लोगों ने सभी प्रखंडों में ऑर्गेनाइज़ किया था। आज भी हम लोगों ने हमारे निकटवर्ती प्रखंडों के विभिन्न लाभुकों को आज यहाँ पे बुलाया है। उनके जो भी अधिकार हैं उनको हम लोग जो भी अगर किसी का कोई कानूनी प्रक्रिया में है और उनको किसी तरह का अगर वैधिक सहायता हम लोगों को प्रदान करना है, उसके
संबंध में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा उनको बताया गया मंच के द्वारा। और चूँकि हम लोगों को उनको वैदिक सहायता के साथ साथ सशक्तिकरण की तरफ भी बढ़ावा देना है, तो इसीलिए सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उनको भी हम लोगों ने विस्तार में लाभुकों को बताया। और सांकेतिक तौर पे हम लोगों ने स्टेज से परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। इसके साथ ही हमारे जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उसका हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। न्यायिक पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी ने संयुक्त तौर पर स्टॉल का भ्रमण किया, योजनाओं के प्रारूप को और योजनाओं के क्रियान्वयन को और बेहतर ढंग से जानने का प्रयास किया। और यहाँ पे भी हम लोग परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्रों का वितरण कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे नागरिकगण हैं उनको हम लोग और भी कानूनी प्रक्रिया में को सुलभ करने के लिए और इस तरह का वैदिक प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन कर रहे हैं, जो कि पूर्व में सिविल कोर्ट के तत्वावधान में आयोजित हुआ था। और इसके साथ ही LADCS जो कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, इसमें हम लोग जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि हम लोगों को वकील देना है और वैदिक सहायता देना है, इसका भी हम लोगों ने स्थापना किया है पुराने कलेक्ट्रेट में। तो मूल तौर पे जो भी न्यायपालिका है और हमारी जो कार्यपालिका है उसके संयुक्त प्रयास से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होता है। उससे हम लोगों का जो भी आपसी जो काम और प्रक्रिया जो भी रहता है वो काफ़ी सुचारू ढंग से समन्वय के साथ में होता है। और निश्चित ही इसी क्रम में लाभुकों को हम लोग विभिन्न योजना से भी आच्छादित करने का काम करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने एक मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो कि माननीय नालसा तथा माननीय झालसा के निर्देशानुसार हमने एक यहाँ आयोजन किया है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से बहुत सहयोग मिला हमें तथा यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लाभार्थीगण आए हुए हैं। और जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके पदाधिकारीगण आए हुए हैं। उन्होंने जितने लाभुक थे उनको चिन्हित किया है और उन सबको सरकारी जो भी हो सकती है परिसंपत्ति का उनके बीच में वितरण किया गया है और उनको अवगत कराया गया है। साथ ही साथ माननीय नालसा के निर्देशानुसार अभी हक हमारा भी जो है कैंपेन का भी आयोजन हो रहा है, जो कि दिनांक 21 अक्टूबर से चल रहा है। 13 नवंबर को उसका समापन होगा। तो उसके तहत भी हमने लोगों को जागरूक कराया है उनके कानूनी और मौलिक अधिकारों के बारे में। उनको इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है दिनांक 12 नवंबर को, जिसमें वो आकर के अपने जितने सुलहनीय वाद हैं उनका निपटारा कर सकते हैं। तथा उनको किसी और प्रकार की अगर कोई कानूनी सहायता चाहिए जो DLSA उन्हें मुहैया कराता है, तो उसके लिए हमने एक अलग अपना एक स्टॉल लगाया है जो हमारे DLSA के स्टाफ है और PLVs मौजूद हैं, वो उनको जानकारी देंगे। उनके बीच में पैम्पलेट्स का वितरण किया गया है और ये भी उनको बताया गया है कि DLSA हमेशा उनके साथ है और उनके किसी भी लीगल राइट्स का कभी भी कुछ अगर हनन होता है तो वो DLSA को अप्रोच कर सकते हैं। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, अपर पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जामा के साथ आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप गौतम, जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा समेत कई प्रशासनिक और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह सिरसिया मुख्य मार्ग स्थित उसरी नदी पर बने पुराने पुल को एक बार फिर तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रविवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और संवेदक से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान विधायक ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि वे पुल का शिलान्यास नहीं उद्घाटन करेंगे। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ उसरी नदी तट पर पहुंचे और पुराने पुल के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित संवेदक के कर्मचारियों एवं विभाग के इंजीनियर को सुरक्षा के अलावे अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विदित हो कि शहर को सिरसिया सिहोडी से जोड़ने वाली उसरी नदी पर बने सबसे पुराने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद दुर्गा पूजा के पहले तोड़ दिया गया था, जिसके बाद सदर विधायक के दबाव के बाद संवेदक द्वारा रविवार से पुनः कार्य को प्रारंभ किया गया। मौके पर सदर विधायक श्री सोनू ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि पुल का निर्माण कार्य का प्रारंभ होने विपक्षी दलों के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के समय पुल निर्माण का शिलान्यास तो किया गया,
पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। कहा कि वे इस पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास नहीं करेंगे बल्कि उद्घाटन करेंगे। पुराने उसरी पुल का काम जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि छठ के बाद शुरू होगा, शुरू हो गया है। इस क्षेत्र के निवासियों को मालूम है कि इस पुल का महत्व क्या है। हमारे विपक्षी राजनीतिक दल के लोग बड़ा तंज कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज ये पुल का निर्माण उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और आज मैं यह भी कहता हूँ कि उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं इस पुल का शिलान्यास नहीं करूँगा। जब ये पुल पूरा हो जाएगा तो 2018 में ये डबल इंजन की सरकार के जिन लोगों ने शिलान्यास का बोर्ड लगाया था ना, उस बोर्ड को एक जगह पर और उद्घाटन वाले बोर्ड को अगल बगल में लगाकर इसका उद्घाटन करने का प्रयास करें कि जनता को भी ये दिखे कि ये डबल इंजन की सरकार ने 2018 में पुल का शिलान्यास करके बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, रामजी यादव, पार्षद अजय रजक, टुन्ना सिंह सहित कई स्थानीय जनता मौजूद थे। भाजपा नेता साहब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को बरगंडा में निखिल विद्या कुंज नामक स्टेशनरी शॉप का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपाई भी पहुंचे और शॉप के संचालक को शुभकामनाएं दी। शहर के बरगंडा स्थित महाराष्ट्र बैंक के सामने कॉपी एवं स्टेशनरी की दुकान लिखित विद्या कुंज का शुभारंभ रविवार को किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान श्री मरांडी ने इस दुकान के संचालक मोतीलाल उपाध्याय को दुकान के सफल संचालन की शुभकामनाएं भी दी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्राचार्य आशुतोष जी, विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन, भाजपा नेता चुन्नुकान, संदीप टंगैच, सुभाष सिन्हा, सुरेश शाह, उप महापौर प्रकाश सेठ, विनय कुमार सेन, यदुनंद पाठक, नुनूलाल मरांडी, देवराज, हरमिंदर सिंह बग्गा, विनीता कुमारी, अंकित राज सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए और प्रतिष्ठान की सफलता की शुभकामनाएं दिया। चलिए, हमारे ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई है। और हम समझते हैं कि जो क्या होता है निखिल विद्या कुंज बस वैसे ही जगमगाते रहेगा। मोतीलाल उपाध्याय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ने का प्रयास किया है। निखिल विद्या केंद्र के शुभ उद्घाटन के अवसर पे हम लोग सभी आए हुए हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। इस स्टेशनरी की दुकान जिसमें बच्चों के पढ़ने लिखने की सारी किताब, पेंसिल और जो भी आवश्यक चीजें हैं, इनके द्वारा उचित मूल्य पे बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि बच्चे हमारे जो गिरिडीह के हैं, जिस तरह से चल रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे गिरिडीह के बच्चे प्रतिभावान होकर के निकल रहे हैं, सभी क्षेत्रों में अपना परचम धीरे धीरे लहराने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रतिष्ठान इन्होंने आज जो उद्घाटन हुआ है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम को स्थापित करने का काम करेगी। दुकान निखिल विद्या कुंज जो कि मेरे भाई के नाम से खोला गया, उसका उद्घाटन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की तरफ किया गया। यह दुकान में काफ़ी सस्ती रेट में अच्छी क्वालिटी वाली कॉपी मिलेगी। स्टेशनरी का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। सभी छात्र छात्रों में अनुरोध करना चाहूँगा कि वह एक बार जरूर यहाँ में आकर में सेवा दें और अच्छी कॉपी लें और अपने भविष्य को एक अच्छे सपने की ओर बढ़ने का काम करें। सिख समाज के द्वारा गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर निकाली जा रही प्रभात फेरी रविवार को 5वें दिन समाप्त हो गई। रविवार की सुबह भी सिख समाज के द्वारा पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से निकाली गई, जो प्रधान गुरुद्वारे पहुंचकर समाप्त हुई। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर निकाली जा रही प्रभात फेरी का समापन रविवार को हो गया। प्रभात फेरी के 5वें दिन शहर के पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकलकर कालीबाड़ी चौक होते हुए महाराज अग्रसेन चौक से स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में पहुंचकर समाप्त हुई।
इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल समाज के लोगों के द्वारा वाहे गुरु के जयकारे लगाए जा रहे थे, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। इस क्रम में बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी के दौरान आतिशबाजी भी की जा रही थी। वहीं प्रधान गुरु द्वारा पहुंचने पर प्रभात फेरी में शामिल संगतों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। गुरुद्वारा में कीर्तन एवं अरदास किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल संगतों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई थी। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा के प्रधान सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, बलजीत सिंह, परमजीत कौर, नरेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, सुधीर आनंद, सरदार सुबोध सिंह, डेजी दुआ, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह कल्लू, तरनजीत सिंह, देवेंद्र सिंह खालसा समेत काफी संख्या में सिख परिवार के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं नरेंद्र सिंह, सचिव सेवादार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप सभी गिरिडीह वासियों को गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे 5 प्रभात फेरियाँ जो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक होनी थी, वो आज लास्ट प्रभात फेरी की समाप्ति हो गई है। कल 7 नवंबर दोपहर को 1 बजे गुरुद्वारा स्टेशन रोड से भव्य शोभा यात्रा यानी कि नगर कीर्तन जुलूस के रूप में यहाँ गुरुद्वारा स्टेशन रोड से निकाला जाएगा, जो कि गिरिडीह भ्रमण करते हुए शाम को 6 साढ़े 6 बजे वापस इसी गुरुद्वारे पहुँच के यहाँ पर कीर्तन भजन होके लंगर का इंतजाम किया गया है। 8 नवंबर मंगलवार वाले दिन मेन गुरुपुरब है, जिस दिन हम लोग प्रकाश पुरब गुरु साहब का मना रहे हैं। आप उस दिन भी सुबह पहले अखंड पाठ साहब की संपूर्णता होगी, उसके बाद 12 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक कीर्तन दीवान चलेगा, जिसके उपरांत लंगर की सेवा है। और शाम को भी 7 बजे से 9 बजे तक गुरुद्वारा साहिब पंजाबी मोहल्ला में कीर्तन और लंगर की सेवा है। आप सभी गिरिडीह वासियों से मेरे हाथ जोड़ विनती है, आप जी जरूर 7 तारीख और 8 तारीख सुबह शाम के प्रोग्राम में पहुंचने की कृपालता करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी महाराज की 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज एक प्रभात फेरी सिख समुदाय के द्वारा निकाली गई है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ हूं। और एक समाज में एक सद्भावना, एक आपसी प्रेम, एक भाईचारा बना रहे, हमेशा हम लोग को एक सीख मिलती है गुरु नानक देव जी से, और पूरे जिला में सुख शांति बना। सुन्नी उलेमा बोर्ड के द्वारा 20 नवंबर को क्यूज कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त जानकारी सुन्नी उलेमा बोर्ड के पदाधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। शहर के मोहनपुर में एडवोकेट मुमताज मिर्जा के आवास पर सुन्नी उलेमा बोर्ड के अधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुन्नी उलेमा बोर्ड के परस्पर मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना अखलाकुल कादरी, मौलाना अब्दुल रौनक नायब, सदर मौलाना गुलाम सरवर, सेक्रेटरी मौलाना शाह आलम नूरी, हाजी मुमताज मिर्जा ने बताया कि आने वाले 20 नवंबर को सुन्नी उलेमा बोर्ड के द्वारा उर्दू कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उर्दू प्रश्न के अलावे जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बताया कि इस कंपटीशन में पहले स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्राइज के रूप में 5100 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपये और दीवार खड़ी तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 2100 रुपये और हाथ घड़ी दिया जाएगा। बताया गया कि सुन्नी उलेमा बोर्ड का यह मकसद है कि लोगों के अंदर पढ़ाई को लेकर जागरूकता पैदा हो और बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि बच्चे अपने भविष्य को ऊंचाई में ले जा सके। मैं अखलाकुल कादरी सुन्नी उलेमा बोर्ड का एक खादिम हूँ, और इस बात पे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है मुझे कि हमारे उलमा ने सुन्नी उलेमा बोर्ड बनाम गौसुल आज़म के बैनर तले एक इस्लामी क्विज़ का प्रोग्राम 20 नवंबर को रखा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल तक की उम्र के बच्चे और बिलखुसूस स्कूल और कॉलेज के बच्चे हिस्सा लेंगे और अपनी मालूमात का मुजाहरा करेंगे। मकसद भी हम लोगों का यही है, सुन्नी उलेमा बोर्ड का भी मकसद यही है कि जो हमारे दरमियान इल्मी पसमानदगी है हम उसे दूर करें और अपने बच्चों को मजहबी मालूमात के साथ साथ अशरी मालूमात जो हैं उससे भी हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा करीब से करीब तर कर सकें। यही हमारे सुन्नी उलेमा बोर्ड का अपना एक ऐलान है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, जैसा कि आप लोगों को पूरी जानकारी है कि एक वकील हूँ और तकरीबन 40 सालों से मैं खिदमत का अंजाम दे रहा हूँ। जब मुझे ये इल्म हुआ और कि हमारे उलमा बोर्ड जो है, सुन्नी उलमा बोर्ड, इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, सुनने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और लगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा गुर्बती और तालीम की कमी अगर पाई जाती है तो हम लोगों के बीच, हम मुसलमानों के बीच, तो इसकी ज़रूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। लेकिन मैं आज हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम उलमाओं को मैं अपने तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इसमें और आगे बढ़कर इन लोगों का ताउन मिलता रहे। और मैं भी ये वादा करता हूं तमाम उलमाओं से कि हमारे जानिब से जिस तरह का भी खिदमत ज़रूरत पड़ेगी, दरपेश होगी, मैं उनका अंजाम दूंगा। इसके लिए हम लोग सारे लोग इस्लामिक जानकारी के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों में इस्लामिक मिजाज और इस्लाम की जानकारी बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, तमाम लोगों में कमी है और इस वजह से हम लोग जो रास्ते हैं हमारे मोमिन के, इससे हम लोग भटक गए हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में हम लोग खसारे में हैं और हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती आ रही हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने समझा, सारे लोगों ने, कि नहीं, हम लोग इस्लामी तालीम की बूबास को आगे बढ़ाएं, इस्लामी तालीम दें, ताकि बच्चों में अगर आता है तालीम तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी तक इस तालीम का जो है सो फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी देने का काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ है कि हमारे मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। और आप देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ और, कि 1703 से लेकर के 1947-48 साल तक जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो रोल रहा है हम मुसलमानों का, हम मुस्लिम समाज के पूर्वजों का, वो काबिल तारीफ़ है और इसको भुलाया जा रहा है। मैं पुनः याद दिलाता, मैं सबसे पहले आपकी नील का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड बनाम रज़ाए गौसुल आज़म को ये प्लेटफार्म दिया कि हम अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकते हैं। आपको ज़हमत देने का असल मकसद ये है कि हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड बनाम रज़ाए गौसुल आज़म एक इस्लामिक क्यूज़ यानी जीके कंपटीशन करवाने जा रही है, जिसके लिए एक गाइड बुक ये तैयार की गई है। इसी से बच्चों को सवाल किया जाएगा। इसमें तकरीबन 500 सवालात हैं, 100 सवाल ऑब्जेक्टिव होगा। जो बच्चे फ़र्स्ट आएंगे उन्हें 5100 रुपया और एक किताब कंजुल ईमान दिया जाएगा। जो बच्चे सेकंड आएंगे उन्हें 3100 रुपये और एक दीवार घड़ी दी जाएगी। जो बच्चे थर्ड आएंगे उन्हें 2100 रुपया और एक कलाई घड़ी दी जाएगी। बाकी जितने बच्चे शिरकत करेंगे, तकरीबन हमारा टारगेट 500 से 700 के दरमियान का है। जितने बच्चे शिरकत करेंगे सबों को एजाज़ी इनाम दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम 20 नवंबर बरोज़ इतवार नाइस पब्लिक स्कूल, बोडो एयरपोर्ट रोड में रखा गया है। और इसका इनाम तकसीम किया जाएगा, रिज़ल्ट तकसीम किया जाएगा 27 नवंबर बरोज़ इतवार 2022 सिमरिया धोड़ा पंचायत भवन एसपी कोलेरी में। और उसी दिन 9 से 10 बजे तक इनाम तकसीम किया जाएगा और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक औरतों का एक ज़िला लेवल का जलसा किया जा रहा है। मैं अपील करूंगा तमाम माँ और बहनों से, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप उस जलसे में शिरकत करें और जलसे को कामयाब भी बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ रौनक है। मैं सुन्नी उलमा बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी खादिम हूँ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक।
जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच की एक बैठक रविवार को विवाह भवन में हुई। बैठक में मुख्य रूप से स्वर्गीय रतलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच की एक बैठक रविवार को विवाह भवन में साहिब महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जमुआ विधायक केदार हाजरा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, उप महापौर प्रकाश सेठ बगौदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व महापौर सुनील पासवान उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच के संयोजक सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने कहा कि जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा सत्य है और उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण एक बड़े रैली के आयोजन के साथ आगामी 1 फरवरी को उनकी जयंती के दिन किया जाएगा। वहीं अतिथियों ने कहा कि जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा के मूर्ति का निर्माण जन जन के सहयोग से होना चाहिए ताकि उनके विचारों को पुनः पुनर्जीवित किया जा सके। रतलाल वर्मा विचार मंच के बैनर के तले बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था जो स्वर्गीय रतलाल प्रसाद वर्मा जी के विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो विचारधारा उन्होंने बनाया था, इस समाज को कैसे अच्छा किया जाए, समाज कैसे बढ़े, कैसे विकास हो, जो विचारधारा लेके वो चले थे, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लेके आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बना के उसको प्रयास किया जाएगा कि उसको रजिस्टर करके ट्रस्ट में ट्रस्ट उनके नाम से बनाया जाए, ट्रस्ट बन जाए। और उसके बाद सबसे पहला निर्णय ये है कि यहाँ पे जो उनके नाम से चौक मिला है जिला परिषद के पास में, उस चौक में उनका आदमकद मूर्ति लगे, इस पे यहाँ पे सर्वसम्मति बना। कार्यक्रम रखा गया है कि लगाने का बैठक रखा गया है, तो जिला परिषद का सामने इनका प्रतिमा लगेंगे। पहले से तय हो चुका है, छूने के बाद इनका प्रतिमा स्थापित होंगे और सभी से आशा कि अच्छी इसका प्रतिमा लगेगा। तो हमारे स्वर्गीय प्रेरणा देने के लिए बहुत सराहनीय है। रतलाल प्रसाद विचार मंच गोष्ठी का आयोजन गिरिडीह के विवाह भवन में आयोजित किया गया और इस विचार मंच के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि पूर्व की बोर्ड की बैठक में जब मैं वहाँ पे था तो वर्मा समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग हमारे पास आए थे। तो उस समय जो है हम जिला परिषद के पास बोर्ड से पारित करके ज़मीन आवंटित कराने का कार्य किया था। उसी विचार मंच में एक बैठक रखी गई थी यहाँ पर, जिसमें सभी समाज के लोगों के साथ साथ प्रबुद्ध जो जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा जी को जानते हैं और उनके विचारधारा के साथ, संकल्प के साथ चलना चाहते हैं, वैसे लोगों की इसमें बैठक थी। उस बैठक में सभी लोगों को जिस तरह से फाउंडेशन निर्माण का फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने का बात कर हुआ है, वो उस तरह से सारे लोग जैसे बनाएंगे और आदमकद प्रतिमा लगे, उसमें हमेशा जो है कि किसी मैंने उनके बड़े सुपुत्र प्रणव वर्मा जी को बराबर मैं आश्वस्त किया है कि मैं आपके साथ हूँ और उस जो जननायक रतलाल प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा लगेगी, उसमें जहां तक हमारा सहयोग बनेगा, सब बनेगा, हम उनके साथ हैं। बैठक में बिरनी पूर्वी भाग के जिला परिषद सदस्य रामधनी वर्मा, गांडी से जिला परिषद सदस्य प्रकाश मंडल, सुनील मेहता, केशव क्रांतिकारी, मुस्लिम अंसारी, प्रकाश यादव, रघुनाथ यादव, नवीन वर्मा, सालिग्राम वर्मा, राजेंद्र वर्मा, रघुनंदन कुशवाहा, राजेश वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, इंद्र नारायण वर्मा, अर्जुन वर्मा, रंजन वर्मा, मुन्ना कुशवाहा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।
पचम्बा गोपाल गौशाला में आयोजित 125वें गौशाला मेला में शनिवार की देर शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, संदीप सरावगी, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, सोहन लाल गौरीसरिया, रमेश चंद्र, राजकुमार डोलिया ने संयुक्त दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों द्वारा कई धार्मिक नाट्य की प्रस्तुति की गई। जो रास्ता हमें पूर्वजों ने सिखाया है, उस रास्ते पर अगर हम चलते रहें तो कहीं कोई झगड़ा ही नहीं। ये प्यार मोहब्बत की गंगोत्री है हिंदुस्तान। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग एरिया के रहने वाले लोग, अलग अलग भाषाएं, लेकिन कुल मिला के देखिए गोपाष्टमी मेला जो 125वां वर्ष में यहाँ पचम्बा में लगा है, तो इसमें हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जो भक्तगण आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, वह शांति से अपना मेले का आनंद ले, पूजा करें और घर जाएं, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और हमारा हर एक काउंटर पर हर एक जो मेले का जो भी अलग अलग लोकेशन है उस पर फोर्स तैनात है। जो लोग गेट है, एंट्री एग्जिट गेट, सही पर हमारी फोर्स तैनात है। और मेला काफ़ी अद्भुत है, आकर्षक है। और यहाँ जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और सभी चीज़ों को मतलब एक डिसिप्लिन वे में मैनेज किया है। तो ये बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है और एकदम बिल्कुल ही अट्रैक्टिव है। गिरिडीह पचम्बा गौशाला 125 वर्ष से लगातार लगाया जा रहा है। इस वर्ष 125 वर्ष होने के कारण हम लोग विशेष रूप से सजाया गया गौशाला को। गौशाला का आकर्षण का केंद्र मूर्ति घर है। मूर्ति घर में चलित मूर्ति है जो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और कोविड काल में जिस तरह से दुर्घटना हुई है, कोविड काल में जिस तरह से लोग जनता परेशान हुए, उसका दर्शाया गया। कोविड में कैसे लोग मेडिकल के लिए परेशान हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। और डेली संध्या 7 से 10 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलकत्ता से कलाकार को बुलाया गया। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है। पुलिस प्रशासन में हमारे यहाँ के थाना प्रभारी एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब, एएसपी साहब, एसपी साहब, डीसी साहब, सबका बहुत अच्छा सहयोग है। कलकत्ता से आई हूँ। अब 19 में आए थे एक बार, फिर इस बार हमको मौका मिला ये गौशाला में। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा गौशाला है और इतना अच्छा मेला लगा हुआ है। बहुत हम पहली बार आके इतना अच्छा लगा, क्या बोले। आप लोग भी आइए, यहाँ बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा ये लोग का व्यवहार, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्या बोले। और मतलब सब नहीं मिल रहे जो क्या बोलेंगे हम, लेकिन बहुत अच्छा है, सही में बहुत अच्छा है। हम लोग को बहुत अच्छा से रखा, हम लोग इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा हम लोग कार्यक्रम एक एक करके दे पा रही हूँ और सभी अच्छा ले रहे हैं। बहुत यहाँ का पब्लिक बहुत ही अच्छा है। तुरी समाज की एक बैठक रविवार को प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई। बैठक में मुख्य रूप से कमेटी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। रविवार को तुरी समाज की एक बैठक प्रदेश पदाधिकारी गोविंद तुरी, उमेश तुरी व तुलसी तुरी की उपस्थिति में हुई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह में संगठन का विस्तार करते हुए जिला कमेटी, युवा कमेटी और महिला कमेटी का गठन किया गया। बैठक के दौरान सर्वसहमति से कृष्णा तुरी को जिला तुरी समाज का जिला अध्यक्ष चुना गया। वहीं युवा कमेटी का अध्यक्ष अमर कुमार तुरी व महिला कमेटी का अध्यक्ष प्रभावती देवी को बनाया गया। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों ने सभी जिला कमेटी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए जल्द से जल्द जिला कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे झारखंड प्रदेश तुरी समाज का हमारे पूरे झारखंड भर में संगठन चलता है, उसके निर्माण के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। पुनः 5 साल होने पर हमने अपना इस्तीफा सौंपा था और पुनः चुनाव करवा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति हमारे गोविंद तुरी जी, श्री तुलसी तुरी जी, श्री उमेश तुरी जी, उनकी अध्यक्षता में सारा कमेटी बन रहा है। फिर चले आपका निर्माण
आज झारखंड प्रदेश तुली समाज का पुनर्गठन होना है। पिछले 5 सालों से कमेटी चल रही थी, उसको कोरोना के चलते हम लोग कमेटी को नहीं बना पाए थे। कोरोना खत्म होने के बाद हम लोग पुनः से जिला का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं। आज का पुनर्गठन होने जा रहा है कमेटी गिरिडीह में, और इसके बाद हम लोग प्रखंड का भी कमेटी गठन करेंगे और अपना ये समाज जो सुचारू रूप से चले इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बीएनएसडीबी स्कूल में रविवार को डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स जोनल स्तरीय 1 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से आए डीएवी स्कूल के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2022 जोनल स्तरीय 1 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के देवघर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, बोकारो, जमशेदपुर सहित कई जिलों में संचालित डीएवी संस्थान के विद्यालयों ने हिस्सा लिया। कोयला नगर डीएवी द्वारा आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के उद्घोष के साथ किया गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स की यह प्रतियोगिता प्रतिष्ठित स्थान SGFI से संबंधित है। यह प्रतियोगिता 3 स्तरीय व क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल एवं नेशनल लेवल पर आयोजित कराई जा रही है। जोनल स्तरीय की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विजेता बनने वाले खिलाड़ी नवंबर-दिसंबर में डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स मीट में शामिल होंगे। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स जोनल स्तर पर खेला जा रहा है। पूरे झारखंड से शूटिंग के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। यूँ तो सारा खेल धनबाद में होने वाला था, लेकिन वेन्यू हमारे यहाँ दिया गया है शूटिंग के लिए, और यहाँ झारखंड के विभिन्न स्कूलों से, जमशेदपुर से, जामाडोवा से, धनबाद से, रांची से, सभी जगह से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। आज पूरे दिन का यहाँ का कार्यक्रम है, और हमारा जो डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स है वो SGFI से जुड़ा हुआ है।
छात्रों को पहले क्लस्टर लेवल पर, फिर जोनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भेजा जाता है। यहाँ से जो भी विजयी प्रतिभागी होंगे उनको नेशनल के लिए दिल्ली भेजा जाएगा और उनके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं सभी प्रतिभागियों, इनके साथ आए हुए कोच, मीडिया पर्सन और सभी को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारी उम्मीद है कि पूरे न्यायोचित ढंग से यह खेल यहाँ संपन्न होगा और बच्चे प्रसन्न होकर के जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।